और सार्थक के पिता सुरेंद्र मट्टू जी हमारे साथ कनेक्ट है। सुरेंद्र जी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आपसे मिलने पहुंचे थे, क्या ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अब तक मिली है? इसको लेकर कुछ बताया पुलिस अधिकारियों ने आपको? सर जी, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है कि केस में क्या आगे चल रहा है। जो थोड़ी बहुत हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के थ्रू आ रही है। मैं एक बार और मीडिया का तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो कॉमन लोग हैं, हमारी आवाज़ सर कहाँ पहुँचती कहाँ है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं। सिर्फ हमें कहा जाता है रूल्स फॉलो करो, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने सर, रूल्स फॉलो करो, कर रहे हैं सर। इनकम टैक्स पे वो भी लाखों रुपए दे रहे हैं सर। उसके बाद उसके आगे तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। उसके बाद तो सर हमारी कोई औकात कहाँ है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप मीडिया वालों की वजह से शायद हमारी आवाज़ कहीं तक पहुँचे। जहाँ तक आपका क्वेश्चन का सवाल है, नहीं सर, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ब्लड सैंपल्स का क्या हुआ। जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में आप कह रहे थे 40-45 घंटे के बाद ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, उसके बाद उनकी क्या रिपोर्ट आई, क्या उसमें अल्कोहल कंटेंट्स मिले। अब 50 घंटे के बाद अल्कोहल कंटेंट्स क्या मिलेंगे ये तो वही जाने, पुलिस वाले जाने या वो अधिकारी लोग जाने। हम तो कॉमन मैन है, हमारी तो समझ के बाहर है। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, आपके एक संवाददाता का मुझे सुबह फ़ोन आया मीडिया से, जिन्होंने कहा कि सर हमने ये देखा, उन्होंने ट्रेस किया, क्योंकि जो आप लोग कर सकते हो वो हम लोग तो कर सकते हैं, हमारी तो पहुंच के बाहर है। उन्होंने मेरे को कहा जो गाड़ी की स्पीड उस टाइम थी वो करीब 150 और 200 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहे थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप उस स्पीड पे किसी बाइक, किसी टू व्हीलर को हिट करेंगे, उसका क्या हाल होगा, मुझे शायद ये बताने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। अभी तक हमें लग रहा था 110, 120, लेकिन उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहाँ से ये जानकारी निकाली, कैसे किया, ये तो वैसे दिल बैठा हुआ था ये सोच के कि उस स्पीड से उन्होंने मेरे बेटे को टक्कर मारी और सड़क पे छोड़ दिया। क्या हाल हुआ होगा उसका। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही सवाल जी न्यूज़ भी पूछ रहा है, इसीलिए जी न्यूज़ ने ये बड़ी मुहिम चलाई है ताकि सार्थक को इंसाफ मिल सके। लेकिन आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 150 से 200 किलोमीटर की स्पीड पर वो गाड़ी चल रही थी और दिल्ली में हर 2 किलोमीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आपने जब पुलिस से सीसीटीवी फुटेज मांगा होगा तो पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, या सीसीटीवी फुटेज अब तक आप लोग को हैंड ओवर किया गया? नहीं मैम, हमको कुछ हैंड ओवर नहीं किया गया। जिस दिन अब मुझे मैम डेट याद नहीं है, बिकॉज दिमाग नहीं चल रहा है मेरा। मैंने बड़ी कोशिश करके डीसीपी साहब के ऑफिस में रिक्वेस्ट की कि मेरे को टाइम दिया जाए, उन्होंने दिया शाम का। मैं वहाँ गया और वहाँ पे डीसीपी अमित गोयल जी वहाँ पे थे, उनका धन्यवाद, उन्होंने मुझे टाइम दिया। और वहाँ पे एसीपी वेद प्रकाश जी भी थे, जिनके अंडर ये केस चल रहा है। और मैंने उस टाइम भी उनको कहा था कि सर हमें कुछ एविडेंस दो, कुछ बताओ। तो एसीपी साहब ने हमने अपने ऑफिस में बुलाया, जो वसंत कुंज साउथ वेस्ट पुलिस थाना है मैम, वहाँ पे गए। मैंने मैम सिर्फ 3 सेकंड की उन्होंने मुझे क्लिप दिखाई, वो सीसीटीवी की नहीं थी, वो शायद उस गाड़ी के अंदर जिसको डैश कैम शायद बोलते हैं उसकी थी। और उन्होंने 3 सेकंड की दिखाई, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। वो देखने के बाद पता नहीं मैं ज़िंदा कैसे हूँ। वो क्लिप देखने के मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, मेरे परिवार, बड़े भैया, दूसरे भैया साथ में थे, उन्होंने देखी। हम देख नहीं पाए कि इतनी स्पीड से मैम उसने सार्थक को हिट किया। और मैम मैं आपको बता दूं, ये जितना थोड़ा बहुत हमने देखा, वो राइट साइड से एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, वो शायद ट्रक या बस थी, उसने साइड नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम सिवियर लेफ्ट को लेके उस लेन में चले गए, शायद कंट्रोल नहीं गाड़ी हुई और सार्थक को पीछे से हिट कर दिया। उसके बाद हमने उनके पुलिस स्टेशन में कहा कि सर आप इतने टाइम के बाद, इतने सीसीटीवीज लगे हुए हैं, रोज़ हम पेपर में, मीडिया में पढ़ते हैं, इतना पैसा खर्च हुआ, इतने सीसीटीवी लगा दिए, उसकी फुटेज तो दिखाइए हमें। क्योंकि उसके बाद ही तो वो जो पहले टोल प्लाजा होता था, अभी भी कमर्शियल गाड़ियों के लिए, वहाँ से निकालवाइए, हमें दिखाइए। हाँ जी, देख रहे हैं। एक छोटी सी मैम फोटोग्राफ दिखाई, ये देखिए जी, ये पहले इनकी फोटोग्राफ जहाँ ये एंगेजमेंट पार्टी में थे, ऐसे ऐसे करके देखो। और ये जी गाड़ी में, ये इसने ब्लू शर्ट पहनी, ये शर्ट पहनी, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। कौन सी ब्लू शर्ट, कौन कहाँ बैठा था, ओनर कहता है मैं साइड में बैठा था और पूर्वा सिंह चला रहा था, हमें कुछ नज़र नहीं आया। और हमें बोला अभी तो इतना ही है, जब होगा बता देंगे। वो दिन और आज का दिन कोई खबर नहीं,
कोई पता नहीं ब्लड टेस्ट का क्या हुआ, सीसीटीवी का क्या हुआ, हमें कोई आइडिया नहीं है। जितनी भी जानकारी हमारे पास आ रही है वो सब आप मीडिया लोगों की वजह से मैम हमारे सुरेंद्र पास जी, आ रही हमारी कोशिश भी डायरेक्टली इसीलिए